नमस्कार दोस्तों, शेखावाटी ओपिनियन में आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों? कमेंट करके ज़रूर बताना। और आज हम डिस्कस करेंगे हरियाणा विधानसभा आम चुनाव की। जैसा कि आपको पता है, हरियाणा ने भारतीय जनता पार्टी की टिकटें 67 सीटों के उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। तो आज हम बात करेंगे गोहाना विधानसभा की। जी हाँ, सोनीपत ज़िले की बहुचर्चित सीट है और बहुचर्चित होने का कारण मैं आपको बताता हूँ। इस सीट पर हर्ष सिंकारा, जो कि अभी तक निर्दलीय हैं, आगे अगर उनको कोई पार्टी मौका देती है कांग्रेस की टिकट से, वो दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। अगर चुनाव पार्टी टिकट नहीं भी देती है तो वो चुनाव लड़ेंगे। तो हम बात करेंगे बीजेपी के उम्मीदवार की। जी हाँ, बीजेपी ने गोहाना विधानसभा से अपना उम्मीदवार घोषित किया है, डॉक्टर अरविंद शर्मा को। जी हाँ, पहले बात कर लेते हैं बीजेपी की गोहाना विधानसभा पे अब तक की स्थिति। 2000 के बाद भारतीय जनता पार्टी की स्थिति इस हलके में बहुत ही नाजुक रही है। 3 नंबर 4 नंबर पर ये पार्टी इस विधानसभा सीट पर रही है। अब की बार एक बाहरी नेता को लाने का विरोध, अंतर्घात, एक चर्चाएं कल से ही शुरू हो गई थी। जैसे ही टिकट का बंटवारा हुआ, लिस्ट में उम्मीदवार का नाम देखा, उसके बाद जो हल्के के जो स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो भी चर्चा कर रहे हैं कि एक बाहर के नेता को लाना और उनको यहाँ पे टिकट देना उचित नहीं है। जबकि यहाँ पे पिछली बार बीजेपी के उम्मीदवार तीर्थ राणा, योगेश्वर दत्त, इन्होंने भी टिकट मांगी थी, लेकिन टिकट पार्टी ने इनको न दे करके अरविंद शर्मा को दी है। जी हाँ, अरविंद शर्मा के बारे में मैं बता दूँ, 1996 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, उसमें निर्दलीय प्रत्याशी थे और ये सोनीपत लोकसभा से 2 लाख प्लस वोटों से चुनाव जीता था। इनका संबंध गोहाना विधानसभा से सिर्फ इतना ही है। अभी हाल ही में 2024 में रोहतक विधानसभा से इन्होंने बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ा और दीपेंद्र हुड्डा से 2.5 लाख मतों से हार गए। ये है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अरविंद शर्मा का इतिहास गोहाना विधानसभा को लेकर। अब देखने वाली बात यह है कि कांग्रेस अपना उम्मीदवार किसको बनाती है। और तीसरे मोर्चे के अंदर जो अभी हाल फिलहाल में सूत्रों की माने, मैं फिलहाल भी वहीं उसी विधानसभा क्षेत्र के आसपास में हूँ, देखने को मिल रहा है कि युवा नेता हर्ष सिंकारा, क्या उनको टक्कर देने के लिए या उनका मुकाबला करने के लिए, जनता का दिल जीतने के लिए अरविंद शर्मा यहाँ पे कितनी एफर्ट लगा पाएंगे, कहाँ तक इनका योगदान रहेगा, स्थानीय नेताओं में इनका कैसी क्या पकड़ रहेगी, ये देखने वाली बात है। और रही बात कांग्रेस की या अन्य दलों की, तो वो उनकी पार्टी की दावेदारी किसको जाती है, वो क्या हर्ष सिंकारा से यहाँ मुकाबला कर पाएंगे या नहीं। और आज की अगर हम बात करें तो हर्ष सिंकारा मजबूत दावेदार हैं। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार यहाँ से अरविंद शर्मा को घोषित किया है, मेरे हिसाब से एक जो पार्टी की जो अंतर्कलह है वो हल्की हल्की गांव गलियों में सुर्खियां में आनी शुरू हो गई है कि योगेश्वर दत्त जब उनके पास था, तीर्थ राणा उनके पास था, तो बाहरी नेता को लाना। 1996 में सोनीपत लोकसभा से इन्होंने चुनाव लड़ा, उसके बाद रोहतक में पिछली बार इन्होंने चुनाव लड़ा। इससे पहले भी वो पूर्व सांसद रहे हैं सोनीपत से, लेकिन वर्तमान में वो रोहतक से चुनाव लड़ा। उनको यहाँ पे लाके चुनाव लड़वाना कितना उचित है, कितना एफर्ट लगा पाएंगे, क्या ये बीजेपी को इस बार 2000 के बाद सीट दिलवा पाएंगे या नहीं, देखने वाली बात होगी। अगले वीडियो में अपन चर्चा करेंगे। जैसे ही टिकट डिक्लेयर हो जाती है तो विस्तार से जिक्र करेंगे। आज केवल अपना उद्देश्य केवल इतना ही था कि जो बीजेपी के उम्मीदवारों की अपन प्रत्येक विधानसभा वाइज समीक्षा कर रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने विचार अवश्य दें।